हेलो लड्डू गोपालो, कैसे हो। मैं अमर सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्रेविटी क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। क्लास 10th में एक टॉपिक है मैथ्स में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एरिया पूछता है तो वॉल्यूम निकाल देते हैं, वॉल्यूम पूछता है तो एरिया निकाल देते हैं। तो ये कंफ्यूजन क्यों है? तो 5 मिनट में आपको बताऊंगा सारे कॉन्सेप्ट। पेन और कॉपी निकाल लो, फटाफट नोट कर लेना। इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे पहली बात कि एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है। देखो बेटा, जहां आपसे वॉल्यूम पूछता है आप वहां एरिया निकाल देते हो, जहां एरिया पूछता है वहां आप वॉल्यूम निकाल देते हो। तो आप कैसे पहचानोगे कि कब वॉल्यूम निकालना है, कब एरिया निकालना है? देखो बेटा, जब भी एरिया निकालना हो, देखो सबसे पहले ना एरिया निकालना सीखते हैं। तो एरिया तो आप सब निकाल लेते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। कोई शेप दिया रहता है, जैसे मान लो क्यूब है, क्यूबॉइड है, तो क्या करना है, जैसे क्यूब है तो सरफेस एरिया निकाल लेना है, कहाँ कहाँ है, ठीक है ना। वो आपको आता है। मान लीजिए कि लैटरल सरफेस एरिया पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है, टॉप और बॉटम का एरिया सिर्फ माइनस कर देना है। लैटरल सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम का एरिया इंक्लूड नहीं होता है। प्रॉब्लम होती है कि वॉल्यूम का क्वेश्चन जब देता है तो आप एरिया निकाल देते हो। तो कैसे पहचानोगे किसमें वॉल्यूम निकालना है? वॉल्यूम का मतलब होता है बेटा कैपेसिटी। पहला मतलब होता है कैपेसिटी, वो कितना कंटेन कर सकता है। और दूसरा मीनिंग होता है कि उसी के मटेरियल को पिघला करके कुछ और नया शेप बनाएंगे तो वो कितना बनेगा। छोटा बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, तो कितना बनेगा उसी के मटेरियल को यूज करके। तो इन दो केस में वॉल्यूम निकालते हैं। तो पहला एग्जांपल समझते हैं कैपेसिटी। आप मान लो कि एक बड़ा सा कीबोर्ड बॉक्स है और उसमें छोटे छोटे कीबोर्ड साबुन रखना है, साबुन का टिकिया रखना है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ कितने साबुन आएंगे इस बॉक्स में। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो कैपेसिटी पूछ रहा है कितने आएंगे, वो अपने अंदर कितने साबुन को कंटेन कर सकता है। तो सबसे पहले करना है बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम मतलब उसकी कैपेसिटी निकाल लो। फिर एक साबुन की कैपेसिटी निकाल लो और क्या करो, बॉक्स की वॉल्यूम को साबुन की वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। आपको नंबर ऑफ साबुन पता चल जाएंगे कि उस बॉक्स में कितना आएगा। तो देखा, इससे आपने उसकी कैपेसिटी निकाल ली। दूसरा क्वेश्चन आता है, किसी बड़े स्पेयर को हम पिघला करके छोटे छोटे बॉल बनाते हैं, स्पेयर बनाते हैं। देखो बच्चों, जब ना किसी चीज को हम पिघला करके छोटी चीजें बनाते हैं, जैसे स्पेयर को पिघला करके छोटा स्पेयर बनाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो उसी के मटेरियल को पिघला के छोटे छोटे बनाए हैं ना, यानी कि कंटेन, यानी कि उसमें कितना मटेरियल है, यानी यहां भी वॉल्यूम की बात हो रही है। तो आपको क्या करना है, फिर से वही करना है जो पहले किया था। बड़े स्पेयर का वॉल्यूम निकालिए, छोटे स्पेयर का वॉल्यूम निकालिए, बड़े स्पेयर के वॉल्यूम को छोटे स्पेयर से डिवाइड कर दीजिए। आपको नंबर ऑफ बॉल मिल जाएंगे कि कितने बॉल बन रहे हैं। तो बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है। तीसरा एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि जब हम मान लो किसी जग में पूरा पानी भरा हुआ है और उसमें हम कोई स्पेयर को डुबाते हैं तो उसमें से पानी गिरता है, तो उस पानी का वॉल्यूम निकाले। तो यहां कॉन्सेप्ट ये है कि जो वॉल्यूम बॉल का होगा, उस स्पेयर का होगा, उतना ही पानी गिरेगा। मतलब उस पानी का भी वॉल्यूम यही होगा। यानी अगर पानी का वॉल्यूम आपसे पूछता है तो आपको एक्चुअली में बॉल का वॉल्यूम निकालना है। तो आई थिंक अब आपको सब चीजें क्लियर हो गई होगी। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों में, फॉर्मूला रखते हैं। एक्चुअली अगर मैं फॉर्मूला को याद करना बताऊं तो बहुत इजी से याद कर सकते हो, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो फॉर्मूला रटा मत करो। सबसे पहला इशू क्या आती है कि जब एरिया का फॉर्मूला लगाना है तो आप वॉल्यूम लगा देते हो, जब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है तो एरिया लगा देते हो, भूल जाते हो कौन एरिया का था कौन वॉल्यूम का था। तो एक बहुत ही मास्टर ट्रिक बताता हूं, मिनटों में आपको समझ में आ जाएगा कि ये वॉल्यूम का है और ये एरिया का है। चलिए हम स्पेयर का ही एरिया का फॉर्मूला देखेंगे और वॉल्यूम का। स्पेयर का एरिया क्या होता है, 4πr²। यहां आर क्या है, रेडियस है, कितनी बार यूज हुआ है, 2 बार। r², r इंटू आर, तो इसमें लेंथ का मतलब लंबाई का इस्तेमाल 2 बार हुआ है। जहां
लेंथ का यूज 2 बार होता है, वो फॉर्मूला एरिया का होता है। आइए चेक करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो आर कितनी बार यूज हुआ है? 3 बार, यानी ये वॉल्यूम का है। और 4/3 नंबर है, पाई भी एक नंबर है, उसको मत काउंट करना, ठीक है ना। रेडियस कितना है? रेडियस कितनी बार हुआ है? 3 बार यूज हुआ है, यानी ये वॉल्यूम है। इसी तरह मान लीजिए क्यूब का टोटल एरिया की बात करते हैं, तो वो होता है 6a²। देखो लेंथ ए क्या है? साइड ऑफ क्यूब है। कितनी बार यूज हुआ है? 2 बार, यानी कि ये एरिया का फॉर्मूला है। और अगर क्यूब की वॉल्यूम की बात करें तो होता है a³। देखो a कितनी बार यूज हुआ है? लेंथ 3 बार। तो जिसमें 3 बार लेंथ यूज हुआ है वो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, जिसमें 2 बार यूज हुआ है वो एरिया का फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम एक 3D फिगर है और एरिया एक 2D फिगर है। समझ में आया आपको? समझ गए ना? तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहां एरिया का फॉर्मूला लगाना है वहां एरिया ही लगाइएगा, जहां वॉल्यूम का लगाना है वहां वॉल्यूम ही लगाइएगा। अब एक और शानदार कॉन्सेप्ट, मान लो कि आपने ना किसी वॉल्यूम का फॉर्मूला ही भूल गए हो, कंफ्यूजन नहीं, भूल ही गए हो, तो कैसे निकालोगे? तो ये बहुत ही शानदार ट्रिक देने जा रहा हूं मैं, बहुत ही शानदार। देखो कोई भी सिमिलर फिगर हो ना, देखो सिमिलर फिगर कौन कौन सा है नोट कर लो। सिलेंडर एक सिमिलर फिगर है, क्यूब एक सिमिलर फिगर है, क्यूबॉइड एक सिमिलर फिगर है। इन सब का वॉल्यूम अगर मैं भूल जाते हो तो देखो क्या करना है, आपको ना उस फिगर का बेस का एरिया निकालना है और उस फिगर के हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। चलो चेक करते हैं कितना सही है। मान लो सिलेंडर का वॉल्यूम भूल गए, तो सिलेंडर के नीचे क्या होता है? एक सर्किल होता है, ठीक है ना। एक सर्कल का एरिया होता है, पेंदी उसका सर्किल का होता है, तो उसका एरिया निकालो। क्या होता है सर्किल का एरिया? πr²। और सिलेंडर की हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम हो गया πr²h। चलो क्यूब की बात करते हैं। क्यूब में नीचे क्या होता है? पेंदी में बेस में एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? a² इंटू हाइट कितना होगा क्यूब का? ए ही तो होगा, चारों तरफ से ए है, तो एरिया a², हाइट भी है, a² इंटू a³। आओ अब तुम्हें क्यूबॉइड का बता दूं। क्यूबॉइड में देखो नीचे क्या होता है? एक रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू बेस, और क्यूबॉइड की हाइट h, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, LBH। देखा कितना आसान है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपकी बहुत ज्यादा प्रिपरेशन हो गया होगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 5 मिनट में मैं जो कर सकता था किया है मैंने आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सर को बढ़ाओ यार, लड्डू को पालो, जलेबियों मेरे ठंडे आइसक्रीमो। ठीक है, चलो बाय बाय बाय। कमेंट जरूर करना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।